हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल एम्पायर के सेकंड रूलर दैट इज हुमायूं के बारे में, जहां हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से अपने एम्पायर को बिल्ड करेगा, कैसे हम इसको सेकंड फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर भी बोलते हैं और किस तरीके से डिफरेंट बैटल करेगा और रीजन कैप्चर करने की शुरुआत करेगा। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। हुमायूं, देखो हुमायूं कौन है? तो हुमायूं है बाबर का बेटा, और बाबर कौन है? वो मुगल एम्पायर का फाउंडर है, जिनके बारे में हम लास्ट में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब बाबर के एक्चुअल में 4 बेटे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन है? सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है हुमायूं, दूसरे हैं दैट इज कामरान, तीसरे हैं हिंडाल और चौथे हैं अस्करी। चौथे कौन है? अस्करी। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनना और समझना। हुमायूं है, ये जब बाबर मरे तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, सेंट्रल पावर आपको मैं देके जा रहा हूं, आप संभालोगे इसको और देख लेना। ठीक है, एम्पायर बिल्ड कर दिया है, आप इसको अब संभालिए, इसको चलाइए। तो हुमायूं अपने आप को, क्योंकि अब जो भी पावर है डिस्ट्रीब्यूशन करना है, क्योंकि 4 भाई है, चारों के चारों में पावर को डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे किया जाएगा, तो वो करने वाला हुमायूं है, क्योंकि इसको सेंट्रल पावर मिली है। ठीक है, तो ये अपने भाइयों में उनको गवर्नर बना के एज ए गवर्नर, और उनको बोलेगा कि आपको ये वाला रीजन संभालना है, ये वाला रीजन संभालना है। तो इसी बेसिस पे हुमायूं ने सेंट्रल पावर रखी अपने पास में, मतलब दिल्ली वाला रीजन अपने पास रखा, दिल्ली वाला रीजन। हुमायूं कामरान को कहता है कि आप चले जाओ अफगानिस्तान वाले रीजन में, अफगान रीजन में, जहां पे आपको कांधार, काबुल इसका गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है, ये यहां चले गए। हिंडाल को बोला कि आप राजस्थान वाले रीजन में चले जाओ, वहां के गवर्नर बनाए जाते हो आप। ठीक है, अस्करी जो यूपी वाला रीजन है वहां पे भेज दिया। इस तरीके से हुमायूं चारों भाइयों में अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब एक बात सोचिएगा, जब चारों भाई आपस में पावर बांट रहे हैं और चारों भाई साथ की बराबर पावर रखते हैं, तो इनके बीच में भी तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई मुझे पसंद नहीं आई आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आई कि आप मेरे को अफगान में क्यों भेज रहे हो, मैं बैठूंगा सेंट्रल पावर में। तो इनके बीच में भी तो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो ट्रस्ट है एक दूसरे पे बिल्ड नहीं करते हैं, उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ ये समझिएगा कि इन चारों ने अपने बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब हुमायूं को सेंट्रल पावर मिली। ठीक है, अब ये रूल में आए 1530 में, 1503 में रूल में आते हैं। क्लियर? अब 1530 से 1540 इस टाइम पीरियड में ये रूल करेंगे, यहां पे इस रीजन में 1530 से 1540 के बीच में रूल करेंगे। ठीक है, अब यहां पे शेरशाह सूरी आते हैं 1540 से, और मैं इस पीरियड को वैक्यूम पीरियड के तरीके से इंडिकेट कर रहा हूं। 1555 में, 1555 में दोबारा से हुमायूं आता है, अगेन हुमायूं, और हुमायूं आके यहां पर मुगल एम्पायर दोबारा से इस्टेब्लिश करते हैं। कैसे करेगा वो हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। 1530 से 1540 रूल किया इसने, उसके बाद 1540 से 1555 के बीच में ये जो 15 साल है, 15 साल, इस 15 ईयर्स में यहां पे शेरशाह सूरी रूल में आएंगे। मतलब यहां पे हमें देखने को मिलता है सूरी डायनेस्टी आ जाती है, मतलब मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है और यहां पे सूर्य डायनेस्टी का रूल देखने को मिलता है। इसीलिए 1555 में जब ये दोबारा से आते हैं, इसी वजह से बोला जाता है सेकंड फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। किसको बोला जाता है? हुमायूं को। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? एक एक चीज देखेंगे कि कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अभी फिलहाल सिर्फ आपके दिमाग में ये पॉइंट होना चाहिए, 1530 से 1540 हुमायूं बैठा है सेंटर में, उसके बाद ये 15 साल बीच में गायब रहा, कहाँ रहा, कैसे रहा, वो देखेंगे। 1555 में दोबारा से आता है और 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। मतलब एक बात देखना, देखने को मिलेगा कि
ये जितने भी टाइम पीरियड ये रहा, बस ये लड़ाइयों में ही बिजी रहा। ठीक है, कैसे रहा देखते हैं अब। ओके, पॉइंट क्लियर है। अब एक बात देखो, जब कोई बंदा रूल कर रहा है तो ऑब्वियस है उसके सामने चैलेंजेस भी काफ़ी होंगे, चैलेंजेस भी मिलेंगे। अब चैलेंज कौन कौन से होंगे इसके सामने, पहले वो देख लेते हैं, ताकि हमें इस रूलर को समझना और इसके लिए रूल करना कितना आसान होगा कितना मुश्किल होगा वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर यदि मैं बात करूँ आपसे कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास में इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे है सेंट्रल पावर, कौन बैठा हुआ है यहाँ पे बैठा है हुमायूं। ठीक है, दिल्ली वाले रीजन में कौन बैठा है, हुमायूं। ठीक है, अब ये वाला जो रीजन है बंगाल, सॉरी गुजरात वाले रीजन में हमें यहां पे देखने को मिलता है एक रूलर बैठा है बहादुर शाह यहां पे। ठीक है, ये है मालवा वाला रीजन, मालवा। यहां पे हमें देखने को मिलता है बंगाल, एक ये रीजन है। अब समझना, ध्यान से सुनना, सिर्फ इधर फोकस करना, सारी चीजें पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। देखो बंगाल में बैठा है अफगान, और अफगान में मेनली ये अफगान है, मेनली कौन है, सूरी, शेर शाह सूरी, जो अपने आप को शेर खां कहते हैं। पहले वो शेर खां होते हैं, बाद में इनको शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। तो अफगान है यहाँ पे गुजरात है, गुजरात में बहादुर शाह बैठे हैं। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। इसके लिए जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट होगा, मेजर चैलेंजेस होंगे, वो पहला होगा गुजरात की तरफ से चैलेंज आएगा, दूसरा जो बड़ा चैलेंज होगा वो बंगाल की तरफ से अफगान का आएगा, और अफगान में शेर शाह सूरी का आएगा। ठीक है, इसका बेटा होगा, ये होगा जो इसको चैलेंज क्रिएट करेगा। और तीसरा चैलेंज किससे होगा, इसके भाइयों से होगा, क्योंकि वो भी तो बराबर पावर के हैं, वो भी चाह सकते हैं कि हम अपना कंट्रोल ले लें सेंटर में। ठीक है, तो ये इसके साथ में चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तीसरी जो बड़ी चीज़ है, रिसोर्सेज की तो डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि अभी नया एम्पायर बना है तो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज इसके पास नहीं है, लेकिन वो डेफिशिएंसी भी देखी जाएगी। लेकिन ये जो चैलेंजेस है वो मेजर चैलेंजेस है, पहला गुजरात, दूसरा बंगाल। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम अब इसको पढ़ने शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम बात करें, अब समझने की कोशिश करते हैं इनके टाइम पीरियड में क्या क्या होता है। देखिए कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, अब उसको समझते हैं। ठीक है, चलो 1530 में ये रूल करना शुरू करते हैं। ठीक है, 1531 इस टाइम पीरियड में इनके सामने एक चैलेंज आता है जिसको हम बोलते हैं कलिंजर पे कंट्रोल करना। कलिंजर कंट्रोल कैसे किया, अब उसको समझते हैं। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ना स्टोरी के तरीके से, आप उसको स्टोरी की तरीके से समझोगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं इस तरह से, ये है हमारा इंडिया। ठीक है, यहां पे सेंटर में बैठे हुए हैं हुमायूं, यहां पे हमें देखने को मिलते हैं बहादुर शाह बैठे हुए हैं। ये है मालवा वाला रीजन, यहां पे है कलिंजर। अब समझना, ध्यान से सुनना, इधर बीच में बैठे हुए राजस्थान में यहां पे एक एम्परर है कर्णवाहिनी, एम्परर है कर्णवाहिनी। ठीक है, अब क्योंकि बहादुर शाह क्या सोच रहा है, बहादुर शाह सोच रहा है कि मेरा एक्सपेंशन हो जाए, मेरा कंट्रोल हो हर रीजन पे। ठीक है, तो ये चाहता है एक्सपेंशन करना। ये इसका दोस्त है, जो मालवा वाला रीजन है ये इसके दोस्त है। यहां पे ये ऊपर राजस्थान की तरफ बढ़ना चाहता है, तो यहाँ पे ये जो एम्परर है ये इंफॉर्मेशन भेजती है, क्योंकि इसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन भेजती है अपनी कहाँ पे, हुमायूं के पास, कि मेरी हेल्प करो, क्योंकि हमें नीचे से साउथ वाली साइड से बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, तो हमारी हेल्प कीजिए, हमें बचाइए। तो ये जो इंफॉर्मेशन जब हुमायूं के पास पहुँचती है तो कहते हैं चलो करते हैं काम, अब शुरुआत करते हैं अपने एम्पायर को आगे बढ़ाने की और आगे एक्सपेंड करने की। तो यहाँ से ये आर्मी लेते हैं, और आर्मी लेके ये इस तरीके से निकलते हैं। तो इनको बीच में मालवा वाले रीजन में यहाँ पे देखने को मिलेगा कलिंजर, जहाँ पे इनको रोका जाता है, भाई कहाँ जा रहे हो आप, बोले हमें ऐसे ऐसे आए हैं, या तो आप साइड हो जाओ या फिर आपको देखेंगे हम। अब इसी टाइम में ध्यान से सुनना,
इन्होंने अटैक कर दिया कलिंजर पे कि भाई चलो जब आगे बढ़ ही रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं ना, तो हमें एक काम करना चाहिए, पहले कलिंजर जो बीच में पड़ रहा है, ये रजिस्ट कर रहे हैं ना, तो पहले इन्हीं को साइड कर लेते हैं। तो इन्होंने अटैक किया कलिंजर पे और कलिंजर को अपने कंट्रोल में ले लिया। सबसे पहली चीज 1531 में कलिंजर वाली फोर्ट को अपने कंट्रोल में लिया। अब बात को सुनना, जब ये इससे आगे बढ़ने की सोचते हैं तो इंफॉर्मेशन आती है कि ईस्टर्न साइड से भी कुछ हरकत हो रही है। ईस्टर्न साइड में कहां पे? यूपी वाले रीजन में। और यूपी में क्या है, अब देखो ध्यान से, 1532 में देवरिया नाम की जगह है, यहां पे हमें देखने को मिलेगा लोधी डायनेस्टी के एक बंदा बैठा हुआ है, वहां पे एम्परर है, दैट इज महमूद लोधी। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है? इसके दिमाग में चल रहा है कि हमारा होल्ड सेंटर पे ही होना चाहिए, हम लोधीज हैं, हम दिल्ली सल्तनत के लोग हैं, हमारा कंट्रोल वहां होना चाहिए। अभी ये भी बैठा हुआ है बीच में, तो ये सोच रहा है कि हमारा कंट्रोल यहाँ होना चाहिए, तो ये इधर अटैक करने की कोशिश करेगा, ये शुरुआत करने की कोशिश करेगा कि हम इधर जाएं। ये खबर मिलती है हुमायूं को। हुमायूं कह रहा है कि भाई हम गुजरात में जाके करेंगे क्या, हम इधर चल रहे हैं लेकिन इधर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता चले हमारा ही शासन चला गया, हमारा एम्पायर ही नहीं बचा, तो फिर हम यहाँ आके करेंगे क्या, हमें वापस से जाना चाहिए। तो ये वापस लौट जाते हैं और वापस जाके देवरिया में महमूद लोधी के साथ अटैक करते हैं, महमूद लोधी पे अटैक करते हैं। और महमूद लोधी और वर्सेस किसके बीच में? दैट इज हुमायूं। इनके बीच में लड़ाई होती है जिसको हम बोलते हैं देवरिया की बैटल ऑफ देवरिया। बैटल ऑफ देवरिया, ठीक है, कब होती है? 1532 में। महमूद लोधी को डिफीट किया जाता है और डिफीट करके अपने एम्पायर को हाँ हम रूलर हैं ये बताया जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर, एकदम पॉइंट क्लियर। अब ये यहाँ पहुँच गए। अब इसके बाद आगे अफगान बैठे हुए, अफगान में कौन है? शेरशाह सूरी बैठे हुए। अब वो भी बार बार में यही कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे आए, अभी आगे आए। अभी फिलहाल शेरशाह सूरी के साथ में कोई किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं था। अब अफगान धीरे धीरे अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे कि हमें ऊपर आने। इसी पे 1533 में शेरशाह आ जाते चुनार वाले रीजन में। कहाँ पे? चुनार रीजन में। अब चुनार कहाँ है? ये भी यूपी में, ये भी यूपी में, ईस्टर्न यूपी में हमें देखने को मिलता है। तो वो इधर अटैक करने की कोशिश करेगा। कौन करेगा? तो शेरशाह करेगा, शेरशाह सूरी, ठीक है, जिसको पहले हम शेर खां के नाम से जानते थे। शेरशाह या शेर खां कुछ भी बोल लीजिएगा। वर्सेस किसके बीच में? दैट इज हुमायूं। अब समझना, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, शेरशाह हार जाता है, शेरशाह हार गया, ठीक है, कोई बात नहीं। हारा तो हुमायूं ने इसके ऊपर अटैक किया कि भाई चलो अब खत्म करते हैं, इसको हटा दो बिल्कुल रास्ते से। तो ये पैरों में लौट गया, शेर खां पैरों में लौट गया कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने यहाँ पे गलती से सोच लिया आपके ऊपर अटैक करने के लिए, मैं ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे माफ़ कर दो, आज के लिए छोड़ दो, बस आगे मैं कभी भी नहीं आऊँगा। इधर के बाद आगे से चुनार के ऊपर वाला रीजन आपका, नीचे वाला रीजन मेरा। तो हुमायूं ने कहा कि आज देखा जा रहा है आगे से अगर ऐसी गलती की, दोनों के बीच में ट्रीटी होती है, ठीक है, जिसमें ये बोला गया कि चुनार के ऊपर वाले रीजन में अगर आप आए तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इस बेसिस पे शेरशाह को छोड़ दिया जाता है कि भाई चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। पहला अटैक कौन सा है? कलिंजर। दूसरा अटैक कौन सा है? देवरिया। तीसरा अटैक कौन सा है? चुनार। तीनों में क्या हो रहा है? हुमायूं की जीत हो रही है। यहाँ पे शेरशाह सूरी माफी मांगते, ट्रीटी होती है। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये बैटल करने के बाद, यहां से आने के बाद वापस से हुमायूं आता है और कहां पे जाता है? दिल्ली वाले रीजन में बैठा। इसने क्या किया? एक सिटी स्टैब्लिश की जिसका नाम है दीनपना। ठीक है, क्लियर। कब? 1533 में वहां से आने के बाद सिटी स्टैब्लिश की दीनपना। यहां पे आराम से मौज कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर। क्या हो रहा है?
1533 में अब सीन क्या हो रहा है, सीन कुछ ऐसा हो रहा है, बंगाल वाले रीजन में तो यहां पे बैठा हुआ है शेरशाह, यहां पे बैठा है बहादुर शाह, यहां पे बैठा है हुमायूं। ठीक है, क्लियर। अब ये बना के बैठा है, इंजॉय करने लगा है। इंजॉय किस में करने लगा है, दीनपरा सिटी बनाई और उसमें अपना इंजॉय चल रहा है। बहादुर शाह ने क्या किया, अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। जब बहादुर शाह एक्सपेंड करना शुरू करेगा तो ये पहुंच गया राजस्थान वाले रीजन में भी, ये पहुंच गया मालवा वाले रीजन में भी, इन सबको अपने अंडर में ले लिया। बहादुर शाह ने राजस्थान को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, बहादुर शाह ने मालवा वाले रीजन को भी कंट्रोल में ले लिया। अब हुआ क्या, ये खबर धीरे धीरे, क्योंकि ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, इधर बंगाल वाले रीजन में आप शेरशाह को देखोगे तो ये भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लग रहा है। लेकिन भाई साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने आप को इंजॉय करने में बिजी है। ये 3W में डूबे हुए हैं, सारा दिन अपना मौज चल रही है, मस्ती चल रही है। ठीक है, ये अफीम का बहुत बड़ा नशेड़ी होता है, अफीमची होता है एक तरीके से, बस ये उसी में डूबा है। बाद में इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बहादुर शाह अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, बाहर निकाल रहा है वो, तो महाराज उठिए, आपको काम करना है, इसे छोड़ो। तो इस बेसिस पे यहाँ से हुमायूं 1535 में 1535 बाहर निकलता है और गुजरात पे जाके अटैक करता है, गुजरात वाले रीजन पे, जहाँ पे बहादुर शाह को सेटल करवाया। बहादुर शाह और हुमायूं दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम। हुमायूं ने बहादुर शाह को सेटल किया कि भाई यहाँ पे अपना कंट्रोल बना रहे हो ना, यहाँ पे जो एक्सपेंशन की है वो गलत है, ये सारा एम्पायर किसका है, मुगल एम्पायर है, ये हमारा एम्पायर है, आप एक्सपेंशन मत करो, आपको एज ए गवर्नर काम करना है, करते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेंशन के बारे में सोचना शुरू कर दो। ठीक है, पॉइंट क्लियर। इस तरह से ये अपना इसे होल्ड करते हैं। अब इसी तरीके से अब चैलेंज किधर से आएंगे, क्योंकि ये भी अपने आप को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो अब चैलेंज आना शुरू होगा इधर से, ईस्टर्न साइड से। इसको तो सेटल कर दिया, अब बचा इधर वाला पार्ट। अब 1537 में उसने क्या किया, किसने, शेरशाह ने ईस्टर्न पार्ट है इसको अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया, बंगाल वाला रीजन है खुद के कंट्रोल में, और जो चुनार है ये दे दिया अपने बेटे को, कहा कि आप चले जाओ चुनार वाले रीजन में, चुनार तक तो आप जा सकते हो, यहाँ पे आप अपना कंट्रोल करो, नीचे मैं बैठा हूँ तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपना पावर इस्टेब्लिश करता जा रहे हैं। 1537 में इसको पता चलता है हुमायूं को कि एक्चुअल में अभी क्या हो रहा है, भाई अपने बेटे को ऊपर भेजना शुरू कर दिया, और अब बेटे को ऊपर भेजेगा तो ऑब्वियस है कि वो धीरे धीरे अपने आप को और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसी को चलते हुए यहाँ पे दोबारा से चुनार पे अटैक करता है। कौन करता है चुनार पे अटैक, हुमायूं। हुमायूं किस पे अटैक करेगा, हुमायूं किस पे अटैक करेगा, तो जो शेरशाह है उसका बेटा इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर अटैक किया, इसको सेटल किया। पता चला, इसने पूछा हाँ भाई ये कौन है, ये लड़का कौन है, तो बताया गया कि ये लड़का तो एक्चुअल में शेरशाह का बेटा है। अच्छा ये क्यों आया यहाँ पे, बोले इसके फादर ने भेजा है, उसने यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए बोला है कि भाई यहाँ पे कंट्रोल करो, और वो धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो बोला चलो ठीक है, अब इसके फादर को लपेटो, उनको पकड़ो पहले कि उन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों। तो 1537 में ऐसा हुआ, 1538 में हुमायूं ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, और आगे बढ़ा और हुमायूं ने अटैक कर दिया शेरशाह पे। शेरशाह, इसको बोला बंगाल की लड़ाई, बैटल ऑफ बंगाल। 1538 में हुमायूं ने अटैक किया शेरशाह पे, आगे बढ़ रहे और आगे गया। जब ये यहाँ पे अटैक किया तो दोबारा से इसको हरा दिया, डिफीट किया। ठीक है, पॉइंट क्लियर। देखो ध्यान से, अभी तक हुमायूं कोई भी बैटल नहीं आ रहा है। पहले उसने अटैक किया कलिंजर पे, फिर उसके बाद अटैक किया उसने देवरिया पे, फिर उसने अटैक किया चुनार पे, उस टाइम में शेरशाह को हराया था। अब फिर दोबारा से उसने बहादुर शाह पे अटैक किया 1535 में, फिर दोबारा से वो अटैक कर रहा है चुनार पे, और वापस फिर बंगाल में चला गया।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहां तक वो हार नहीं रहे, जीते जा रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे शेरशाह हारा तो फिर दिमाग में क्या आएगा कि भाई मुझे बख्श दो, गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। देखिए आप जब हार गए ना तो रिक्वेस्ट कर लो कि ठीक है यार गलती हो गई, थोड़ा सा हो सकता है कि आगे वाले के दिमाग में हो कि चलो ठीक है माफ कर देते हैं, चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुमायूं ने बोला आपको एक बार मौका दिया था ना, एक बार आप पिछली बार हारे थे तो आपको मौका दे दिया था कि भाई ठीक है आगे से नहीं करोगे, आपको छोड़ दिया जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन आप फिर दोबारा से कर रहे हो, अब नहीं बख्शा जाएगा, आपको सजा तो मिलेगी, पनिश किया जाएगा। अब ये चीज़ सोच के ना बहादुर शाह शेरशाह ने इसके सामने शर्त रखी कि देखो मैं आपको 10 लाख दिनार आपको एज ए टैक्स मैं पे करूँगा, मैं आपका फ्यूडल रहूँगा, प्लीज़ मेरे को बख्श दिया जाए। लेकिन हुमायूं तो हुमायूं है, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अब नहीं बख्शा जाएगा, अब तो आपको मार देंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? इसी पे शेरशाह के दिमाग में चल रहा है कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये जो टाइम पीरियड है, अब देखो ध्यान से, ये सारी बातें चल रही है अर्ली 1539 के बीच में। अर्ली 1539 मतलब जनवरी के आसपास, अर्ली 1539। यहां से शेरशाह सोच रहे हैं कि अगर यदि गलती से ये आगे आ गए, अभी आ गए, तो फिर ये पूरे के पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में ले लेंगे और हम ऐसा नहीं चाहते। इनको यहीं रोकना पड़ेगा, कुछ भी करो इसको रोको। क्यों और कब तक रोको? एटलीस्ट इनको जून जुलाई तक रखो, जून और जुलाई इस पीरियड तक रोक के रखो। क्यों रोकना है? क्योंकि जून और जुलाई में एक्चुअल में यहाँ पे फ्लड आती है, रेनफॉल होती है, फ्लड आती है। और ये हुमायूं क्या ला रहा है? तोप ला रहा है अपने साथ। और तोप क्या करेंगी, जब बारिश आएगी तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होंगी, तो इस वजह से इसको हराना बहुत आसान होगा। तो इसे रोको, कैसे भी करो, इसे आगे नहीं बढ़ने देना है। अब क्या करेगा ये? तो इसने कहा ये जिस चीज़ का शौकीन है ना, वही चीज़ सप्लाई कर दो जहाँ पे ये रुका हुआ है। ये कहाँ रुका हुआ है? ये रुका हुआ है चौसा में। चौसा नाम की जगह है जहाँ पे ये रुका हुआ है। ठीक है, जहाँ पे ये रुका हुआ है ना, वहाँ पे इसको सप्लाई कर दो 3W की। ठीक है, 3W क्या है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, विमेन, वाइन, वेल्थ। ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसको जो चाहिए वो इसको सप्लाई करते रहो। ये इसको सप्लाई करते हैं और सप्लाई करते तो ये यहाँ पे इसी में डूब जाता है, इंजॉय करने में, मस्ती करने में। और यहाँ पे करीब ये 6 से 7 महीने, 6 to 7 मंथ यहीं पे इसी काम में उलझा रहेगा। कौन? हुमायूं। ठीक है, फिर आता है कब? जून और जुलाई का टाइम। जून जुलाई में शेरशाह अटैक करता है किसके ऊपर? हुमायूं पे। कब? 1539 में। और इस टाइम में हुमायूं को हराना बहुत आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि इसके पास जो गन पाउडर है वो इसका यूज नहीं कर पाएगा, फ्लड आ रहा है, बह जाएगा। ठीक है, बीच में फ्लड आया तो ये फ्लो कर गया, वहां से बाढ़ में बह गया। अब ये देख रहे हैं कि भाई ये तो सारे के सारे रिसोर्सेज मेरे तो बह रहे हैं। इसी को देखते हुए इसने यहाँ से भागने की कोशिश की कि चलो भाई यहाँ से तो निकलो, कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर यदि हम यहाँ रुके तो ये तो मारे जाएंगे, कोई फायदा नहीं है यहाँ रुकने का, हमें यहाँ से भागना चाहिए। तो इसकी एक हेल्प करने वाला एक बंदा था निज़ाम करके, जिसने इसको कहते हैं कि बोट में बिठा के इसको नदी पार करवाई। ठीक है, बोट में बिठा के इसको नदी पार करवाई। तो एक दिन का इसको निज़ाम को एक दिन का रूलर बनाया। इसने इससे पूछा कि आप कौन हो? तो इसने बताया कि मैं एक नाविक हूँ और इस तरीके से मैं नाव चलाता हूँ। ठीक है, तो इसने बोला कि मैं आपकी कोई विश हो तो वो बताइए। इसने बोला कि मेरे को एक दिन का रूलर बना दो जिससे मैं अपने आप को एज ए रूलर इंडिकेट कर सकता हूँ। तो इसको एक दिन का रूलर बनाया। इसने अपनी करेंसी चलाई एक दिन के लिए, चमड़े की करेंसी चलाई, ऐसा बोला जाता है, ऐसी स्टोरी है। कितनी सही है नहीं है वो चीज़ें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? तो हुमायूं को बचाने वाला कौन है? निज़ाम। हुमायूं को बचाने वाला कौन है? निज़ाम। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम। अब भाग गए यहाँ से। अब यहाँ पे इसके भाई आते हैं। हुमायूं वापस से आ गया, बचा के जैसे भी करके वहाँ से भाग रहे।
भाग के ये वापस सेंटर में पहुंचा तो इसके भाई इससे पता करने आए, भाई क्या हुआ था, इसका हालचाल पूछने के लिए आए कि भाई बताओ क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ, आप इस तरीके से इतने परेशान क्यों हो, दुखी क्यों हो, जो भी बात है वो बताइए हमें। तो हुमायूं ने बताया कि इस तरीके से मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं वहाँ पे फंस गया था और लोग मेरे को मारने के लिए आ रहे थे। शेरशाह है जो मेरे को मारने आ रहा है। अब शेरशाह कौन है, तो बोले अफगान है। यहाँ पे कामरान इसका भाई है। इसने कहा कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं अफगान रीजन में ही तो काम कर रहा हूँ, मैं वहीं का तो गवर्नर हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से अफगानों से लड़ाई करनी होती है, मुझे पता है किस तरीके से अफगान को कंट्रोल करना है, मैं जाता हूँ, मैं उसको संभाल के आ जाऊँगा, टेंशन मत ले, मैं जाता हूँ। अब ये बात हुमायूं क्या सोच रहे हैं, अगर कामरान चला गया इस वाले रीजन में, इसने कंट्रोल कर लिया, तो इसने अगर यदि इसको कंट्रोल कर लिया तो कल को ये कहेगा कि जैसे स्ट्रॉन्ग होगा तो ये हो सकता है मेरे को ही हटा दे। इसको ट्रस्ट ही नहीं है अपने भाई पे कि इसको भेजा जाए या ना भेजा जाए। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, हम भी साथ चलते हैं, टेंशन मत ले, हम भी साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे। तो ये जाते हैं और यहाँ से हमें देखने को मिलता है 1540 में 1540 में एक लड़ाई देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ बेलग्राम। कौन सी बैटल, बैटल ऑफ बेलग्राम 1540 में। बैटल ऑफ बेलग्राम किसके बीच में होती है, हुमायूं के बीच में, वापस से वही सेम चीज। और दूसरा हमारे पास कौन है, दैट इज शेरशाह। यहां से जब बैटल ऑफ बेलग्राम होती है तो शेरशाह ने बुरी तरीके से हुमायूं को मारपीट की, बुरी तरीके से, और बोले यहाँ पे दिख मत जाना, भागते रहिए। यहाँ से ये भागना शुरू करता है और भागते भागते ये पहुँच जाता है कहाँ पे, राजस्थान वाले रीजन में। राजस्थान में पहुँच गया, मारवाड़ रीजन है राजस्थान में, वहाँ पहुँच गया। ठीक है, पॉइंट क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये भागा, राजस्थान रीजन में पहुंचा, वहां पे बोला कि मेरे को शरण दे दीजिए। यहाँ पे बैठे राजपूत, तो जब इनको आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं वहां से भागा हूँ, तो मेरे को शरण दे दो, मेरे को थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन दे दीजिए, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ थोड़े टाइम के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे बोला ठीक है, आप टेंशन मत लो, हम राजपूत हैं, हम देख लेंगे सब चीज़ें। पीछे से शेरशाह ने लेटर भेज दिया एम्बेसडर के हाथ में लेटर भेजा कि जिसने भी हुमायूं को शरण दी है, पनाह दी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको कह दो कि वहां से निकाल दे, अदरवाइज हम उसके ऊपर अटैक करेंगे जो उसको शरण दे रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो इस बात को देखते हुए इन्होंने कहा कि भाई आप निकलिए। तो फिर दोबारा से बेचारा भागता है, फिर आगे चला, फिर ये पहुंचता है हिंडाल के रीजन में क्योंकि हिंडाल को राजस्थान में गवर्नर बना के बैठा रखा है। तो ये पहुंचा हिंडाल के रीजन में कि भाई मेरे को शरण दे दो, मैं पीछे से भागे हुए आ रहा हूँ, पीछे वालों ने भी मेरे को निकाल दिया, मुझे आप शरण दे दीजिए। अब क्या होगा, हिंडाल के यहाँ पे ये आता है, रुकता है, स्टे करता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब हिंडाल का बेटा है, इसको पढ़ाने के लिए एक टीचर आती है, इसको पढ़ाती है एक टीचर जिसका नाम है हमीदा बानो बेगम। अब एक बात देखो, इस बंदे का खुद का ठिकाना नहीं है, ये बंदा भाग रहा है, ये बंदा कभी रूलर हुआ करता था, आज ये चेहरा छुपाते हुए भाग रहा है। और इसको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसकी बेटे की एक टीचर आ रही है हमीदा बानो बेगम, इससे इसको प्यार हो गया, इसने इससे सीधा प्रपोज कर दिया कि मुझसे शादी करोगी। अब एक बात देखो, खुद का ठिकाना भी नहीं है और फिर भी ये ऐसा काम कर रहा है कि भाई चलो ठीक है, अदरवाइज ये सोचे बंदा कि भाई मेरे को वापस एम्पायर लेना है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे इनसे मिले, इनसे शादी की और फिर से लिए और भाग पड़े। चलो भाई अब हमारे फैमिली हो गई है, इन्होंने हाँ कह दिया कि भाई कौन हो, तो इन्होंने बताया कि देखो आपके जो एम्परर हैं, जो गवर्नर है, उनका भाई हूँ मैं और बड़े वाला भाई हूँ। ठीक है,
तो ये इनके साथ में शादी करते हैं, बोले अब मेरी फैमिली हो गई है, अब मुझे यहाँ पे देखो भाई के घर में मेरे को रुकना इतने दिन ठीक नहीं लगता, मुझे भी आगे जाना चाहिए। तो ये यहाँ से निकलते हैं और ये आगे पहुँच जाते हैं वीरसाल, वीरसाल के रीजन में। ठीक है, आगे बढ़े, आगे ये एक एम्परर है जिनके वहाँ पे ये शरण लेते हैं वीरसाल के यहाँ पे। इनके यहाँ पे इनको एक बेटा होता है जिसका नाम है अकबर, जिनका नाम है अकबर। अकबर को यहाँ छोड़ा और यहाँ से ये फिर आगे बढ़ते हैं और ये पहुँचते हैं पर्शिया, ईरान। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये अमरकोट है, जहाँ पे ये वीरसाल है, जो राजा वीरसाल है ना, ये कहाँ पे है? अमरकोट में। तो अमरकोट में ये यहाँ पे थोड़े टाइम रुके, जहाँ पे इनको बेबी होते हैं, अकबर जिसका नाम है। आगे ये बढ़ते हैं, वहाँ से ईरान की तरफ जाते हैं। ईरान में पर्शियन है, वो एक्चुअल में ये है सिया। इनके पास जाके ये बैठता है कि भाई मेरे को शरण दे दो और मुझे एक्चुअल में यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए रख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए ताकि मैं वापस से मेरे एम्पायर को कंट्रोल कर पाऊँ, कैप्चर कर पाऊँ। मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। ठीक है, ये 1542 में यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे ईरान वाले रीजन में पहुँचे। जब ये ईरान वाले रीजन में पहुँचे तो इन्होंने कहा आप तो सुन्नी मुस्लिम हो, आप जो यहाँ से पहले गए थे, आपके बाप दादा थे, वो तो सुन्नी मुस्लिम थे और हम शिया हैं, हम आपकी हेल्प क्यों करें? हम तो आपसे अलग है। पहले अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, हमारी अगर हेल्प चाहिए तो आपको पहले अपना रिलीजन चेंज करना पड़ेगा। आप शिया धर्म को अपनाओ, शिया मुस्लिम बनिए, सुन्नी मुस्लिम नहीं, शिया मुस्लिम बनिए पहले। तो यहाँ पे अपने आप को सुन्नी से शिया में कन्वर्ट करते हैं और सुन्नी से शिया, और फिर इनको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है और सपोर्ट मिलता है तो फिर यहाँ पे इस रीजन में इन्हें मिलते हैं बैरम खान। कौन मिलते हैं? बैरम खान। इनको लेके ये वापस से दोबारा आते हैं अटैक करने के लिए और 1555 में अटैक करते हैं। किस पे? बीच में ये अपने भाइयों को, अफगान वाले रीजन में अपने भाई को निपटा के आता है। जो भी इनके भाई बैठे हुए हैं उनको सबको निपटाते निपटाते आता है कि भाई आपने मेरी हेल्प नहीं की है, तो अब ठीक है, आप देखता हूँ मैं। तो 1555 में ये पंजाब वाले रीजन से अपनी एंट्री लेता है मच्छीवाड़ा, जिसको बोलते हैं मच्छीवाड़ा, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा बोला जाता है। कहाँ पे होती है? तो ये अफगान के बीच में होती है, अफगान। ठीक है, वहां पे हुमायूं जीतता है। कब होती है ये? मई में, मई के आसपास। फिर ये मई के बाद जून 1555 में आगे बढ़ता है और बैटल होती है सरहिंद, बैटल ऑफ सरहिंद, जहां पे ये किसके साथ में? जो सिकंदर है, कौन? सिकंदर सूरी। कौन है ये? सूरी डायनेस्टी का, जो कहां पे बैठा हुआ है? सेंटर में बैठा हुआ है। इनको अटैक करता है, इनको मारता है। कौन हेल्प करता है इसकी? बैरम खान, जो कि आगे चल के किसके भी सपोर्टर बनेंगे? अकबर के सपोर्टर बनेंगे। ठीक है, सिकंदर सूरी के ऊपर अटैक करते हैं। सिकंदर सूरी पे अटैक करके ये वापस से कैप्चर करते हैं दिल्ली को। ठीक है, और इस तरह से ये हुमायूं वापस से मुगल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। मुगल एम्पायर। पॉइंट क्लियर हो गया? इस तरह इनको बोला जाता है सेकंड फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। अंडरस्टैंड? पॉइंट क्लियर हो गया? अब मैं एक बारी दोबारा से आपको सारी जितनी भी जो भी ये प्रोसेस हुई है वो सारा मैं आपको एक स्टेप में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जिससे आप इनको अच्छे से दोबारा से याद कर सको और आपको एक एक पॉइंट जुड़ जाए। ठीक है, चलिए देखिए, जो हमने डेट लिखी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, आप इसको स्टोरी के तरीके से आप इसको दिमाग में रखिए, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए, मैं दोबारा से आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से नोट कर लेना। 1530 में ये एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं अपना।
1531 में ये अटैक करते हैं और जिसको बोलते हैं कलिंजर फोर्ट पे अटैक। ठीक है, 1532 में ये अटैक करते हैं कहाँ पे? देवरिया में अटैक करते हैं, जिसपे हमें देखने को मिलता है महमूद लोदी के साथ में बैटल होती है इनकी, वहां पे जीतते हैं। 1533 में ये अटैक करते हैं, दैट इज चुनार में कौन होता है वहां पे? दैट इज शेरशाह। ठीक है, 1535 में अटैक करते हैं गुजरात पे, जहां पे बहादुर शाह के साथ में बैटल होती है इनकी, बहादुर शाह। 1537 अटैक करते हैं चुनार पे दोबारा से, जहां पे शेरशाह का बेटा शेरशाह सन। ठीक है, 1538 जहां पे ये अटैक करता है बंगाल पे कौन होता है? शेरशाह होता है। 1539 बैटल ऑफ चौसा। 1540 दैट इज बैटल ऑफ बेलग्राम। ठीक है, यहां से भागना शुरू करता है। 1542 में अमरकोट पहुंचा वीरसाल के यहाँ पे, जहां पे इनको बेटा होता है अकबर होता है। 1555 में ये अटैक करता है, दैट इज मई 1555, दैट इज बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। और जून 55 यहां पे अटैक करता है, दैट इज बैटल ऑफ सरहिंद। यहां पे किसके बीच में होती है? दैट इज सिकंदर सूरी के बीच में। यहां अफगान होते हैं इनके बीच में। क्लियर? तो ये हमने जो डिस्कशन की है, ये आप इस तरीके से स्टेप टू स्टेप याद रख सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया? ये है हमारे पास में एक स्टेप, किस तरह से वो अटैक करता है, किस तरह से वो जून में वापस से मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश करता है, और 1556 में इसकी डेथ हो जाती है। कैसे? जो इसने सिटी इस्टेब्लिश की थी दीनपना, वहाँ पे इसने एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की। उस लाइब्रेरी में ये ऊपर से उतर रहा था तो सीढ़ियों से इसका पैर स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है और ये मर जाते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम? इनकी बायोग्राफी देखो, इनका जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो बायोग्राफी है, जो बुक्स है इनसे रिलेटेड या इनके कंटेम्प्ररी कौन कौन रहा है, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कंस्ट्रक्शन काम के बारे में भी कि इन्होंने क्या क्या बनाया, जैसे अभी हमने देखा बाबर ने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ये क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, अकबर क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये सब चीज़ें हम एक अलग से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इनकी बायोग्राफी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। दैट इज हुमायूंनामा। किसने लिखी है? तो ये लिखने वाली है इसकी बहन, दैट इज उसका नाम है, हमें देखने को मिलता है, दैट इज गुलबदन बेगम, जो इनकी बहन है। ठीक है, उनका नाम क्या है? गुलबदन बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम, इस तरीके से वो नाम याद आ रहा था, ये ध्यान रखना है। गुलबदन बेगम जो कौन है? इनकी बहन है। किसकी? हुमायूं की बहन है। ठीक है, हमीदा बानो बेगम इनकी वाइफ है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो ये है हमारे पास में हुमायूं का कंप्लीट डिस्कशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और लेक्चर समझ आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।